राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम अनाफ और सुनाफ योग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन है, ये सेशन कंप्लीटली मून के ऊपर बेस्ड है कि आपके एनवायरनमेंट जो होते हैं वो किस तरीके से आपको शेप करते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं, क्या आप रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। अब ये जो रेमेडीज हैं ये कार्मिक रेमेडीज हो सकती हैं, स्पिरिचुअल रेमेडीज हो सकती हैं, रिटन रेमेडीज हो सकती है यानी कि लिखित जाप की जो रेमेडी हो सकती है, मैनिफेस्टेशन की रेमेडी हो सकती है, वाटर रिलेटेड रेमेडीज हो सकती हैं, फायर एलिमेंट रिलेटेड रेमेडीज भी यहाँ पर हो सकती है। इन चीज़ों को समझना कैसे है और जीवन के अंदर अप्लाई कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। इस वीडियो को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप इस वीडियो को देखो, अपने सेक्शन को सही तरीके से समझो और समझने के बाद अप्लाई करो और आप रिजल्ट पाओ इस चीज़ का। तो अनाफ और सुनाफ योग किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। आपके चंद्रमा के आसपास जो भी ग्रह आकर बैठेंगे वो आपके अनाफ सुनाफ योग के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर कोई प्लैनेट अगर बैठा हुआ है या फिर चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपके मन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले चंद्रमा से बात शुरू करते हैं कि चंद्रमा है क्या। तो देखिए, चंद्रमा जो है ना वो आपके अंतर्मन की गाथा है कि आप अपने मन के अंदर क्या सोचते हैं, आप अपने मन के अंदर क्या विचार करते हैं, आपकी पसंद कौन सी है, आपकी नापसंद कौन सी है, क्यों आपको एक पर्टिकुलर सब्जी बहुत अच्छी लगती है और आपके दोस्त को वही पर्टिकुलर सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये आपका चंद्रमा बताता है। हर एक की एक पर्टिकुलर चॉइस होती है जीवन के अंदर चीजों को लेकर, और ये जो चॉइस होती है ना, ये चॉइस चंद्रमा बताता है कि आपको पसंद क्या आएगा, आपके मन के अंदर कौन सी चीजें आकर बैठ जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे चंद्रमा जो है ना वो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। आप देखिए, चंद्रमा जो है इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। आप देखिए, इंसान के झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट। आप देखेंगे कि हर एक इंसान का ओपिनियन अलग अलग होता है, हर एक इंसान का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है और इसी से ऑफेंसिव जो है वो क्रिएट हो जाता है, ऑफेंसिवनेस क्रिएट हो जाती है, लोग एक दूसरे से ऑफेंड हो जाते हैं, राइट। दूसरा, आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव के अंदर उच्च का जाकर होता है। यानी कि चंद्रमा आपके एक्सप्रेशन करने का तरीका है कि आप एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे अपने आप को। प्रॉब्लम भी वहीं से होती है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और सोच कर देखिए कि आज तक आपके कितने झगड़े या कितने रिश्ते टूटे होंगे सिर्फ आपके बोलने की वजह से या फिर सामने वाले के बोलने की वजह से। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ इज बिकॉज ऑफ द स्पीच ऑफ अ पर्सन। आप देखेंगे जितना इंसान जब बोलता है ना, व्हेनेवर द पर्सन इज स्पीकिंग, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा? जैसे उसके चंद्रमा की स्थिति होगी या जैसे उसके चंद्रमा के आसपास के ग्रह होंगे। तो सबसे पहली बात, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका अंतर्मन है, आपकी चॉइसेस है, चॉइसेस से डेवलप होने वाली आपकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स के बाद में आप एक्ट किस तरीके से करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं, कौन से शब्दों का आप उपयोग करेंगे वो है, और आपके मन के अंदर आप कौन सी चीजों को संभाल के रखते हैं। ये सभी की सभी चीजें आपके चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। इस वीडियो को समझने के लिए स्टार्टिंग के 3-4 मिनट का समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप देखिए कि हम सब लोगों की चॉइसेस डिफरेंट क्यों हैं, या फिर हम सब लोगों की जो पसंद है वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम सब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं। अब इसको ना मैं एग्जाम्पल के साथ सेग्रीगेट करूंगा और एग्जाम्पल के बाद सेग्रीगेट करने के बाद हम इसको प्लैनेट्स के अंदर भी लेकर जाएंगे, यानी कि प्लैनेट्स को भी इसके अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला जो बंदा है जिसके चंद्रमा के आगे 12th लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली बन गई, चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं 4थे भाव के अंदर यानी कि कर्क राशि के अंदर। 12th लॉर्ड बृहस्पति लियो के अंदर आकर बैठे हुए हैं, यानी कि चंद्रमा से अगले भाव के अंदर 12th लॉर्ड आकर बैठा हुआ है। अब ऐसा जो इंसान होगा ना, इसका चंद्रमा जो है वो 12th लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो द पर्सन विल बी रियली इंटरेस्टेड इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 12th लॉर्ड रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी। द पर्सन विल बी रियली इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इनटू आश्रमास, आश्रम की जो पढ़ाई करना, क्योंकि पंचम भाव जो है वो पढ़ाई को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव आश्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरुकुल के सिस्टम से पढ़ाई करना, अपने हिसाब से काम करना, ऐसे इंसान को ज्यादा काम करना पसंद नहीं आएगा क्योंकि 12th लॉर्ड चंद्रमा के आगे बैठा हुआ है। तो वो चिल इंसान होगा। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस बेसिकली नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बीइंग, जस्ट चिलिंग, जस्ट रिलैक्सिंग। आप समझ रहे हो? सिर्फ रिलैक्स करने वाला भाव है 12वां भाव। तो वो इंसान जो होगा ना वो उसी तरीके से डेवलप होते जाएगा। 12th हाउस की जो चीजें हैं वो उसको पसंद आएगी। ऐसे इंसान को बोलो आप कि आप हमेशा देखो 12th लॉर्ड जब भी चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठेगा, ऐसे इंसान को पूछो खाना खाने बाहर जाना है या घर के अंदर ही कुछ ऑर्डर कर दें, ये तुरंत बोलेगा आपको घर के अंदर ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं, राइट। क्योंकि इसको आराम पसंद है, इसको ज्यादा खटपट नहीं पसंद, राइट।
अब यही आप देखेंगे कि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर 10th लॉर्ड आकर बैठ गया। अब ऐसा इंसान बैठ ही नहीं सकता। नाउ द पर्सन विल बी रेस्टलेस। कंटिन्यूस बेसिस पर हाथ को हिलाते रहना, पाँव को हिलाते रहना, कंटिन्यूसली देखना कि क्या काम कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से अगले भाव के अंदर कौन सी एनर्जी आकर बैठी है? 10th लॉर्ड की एनर्जी आकर बैठी हो, यानी कि कर्म की एनर्जी। 10th लॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, कर्म को रिप्रेजेंट करता है, लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है। इंसान हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा और उन्हीं चीजों पर कंप्लीटली एक्ट करता रहेगा, भले ही यहां पर प्लैनेट सेम हो जाए। यानी कि सेकंड एग्जांपल के अंदर आप मानिए कि पाइसिस लगन की कुंडली बन गई, चंद्रमा लगन के अंदर आकर बैठा है और 10th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति आकर बैठा है। अब फर्स्ट केस के अंदर भी आप देखेंगे कि 12th लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, वो अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। बट यहां पर भी बृहस्पति है 10th लॉर्ड, बट तो भी ये अलग तरीके से एक्ट करेगा बिकॉज इट इज द 10th लॉर्ड। इंसान कर्म के बारे में कंटिन्यूस बेसिस पर सोचता रहेगा। सोचने का नजरिया बृहस्पति जैसा होगा कि अच्छा काम करना है, लोगों को उससे बेनिफिट पहुंचाना है, सर्विस देनी है, ये सारी चीजें ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी दैट द पर्सन विल बी रेस्टलेस, द पर्सन विल हैव टू वर्क, क्योंकि 10th लॉर्ड इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द मून। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर कौन से भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर कौन से भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है। उस भाव की तरफ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होते जाते हैं, उस भाव की तरफ कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है वो बढ़ते हुए जाता है, राइट। तो सबसे पहले ये योग हम समझ लेंगे। मैं आपको 12 हाउसेस का बताऊंगा कि कौन से योग होते हैं और आपको यहां पर कौन सी रेमेडीज करनी होती हैं। तो चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर अगर आपके लगन का मालिक बैठा हुआ है तो ये एक राजयोग कारक स्थिति होती है इंसान के जीवन के अंदर। क्यों राजयोग कारक होगी? बिकॉज द पर्सन बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट। ऐसा इंसान जो होता है वो अपने बारे में सोचता है हमेशा। देखिए कलयुग के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ना बहुत अच्छी लाइन है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई हैव हर्ड इन द इंटरव्यू ऑफ अजित डोवाल जी, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, अजित डोवाल जी, द ग्रेटनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय। उन्होंने बोला है कि पुराने जमाने के अंदर अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर देते थे ना तो उसे अधर्म कहा करता था। यानी कि किसी से चोरी कर ली, किसी से कुछ ले लिया, पैसा ले लिया, किसी से कुछ कर लिया, तो उसको कहा जाता था कि ये अधर्म है। आज के युग के अंदर अपने आप पर भरोसा ना करना या अपने आप पर नहीं करना, सेल्फ ट्रस्ट ना होना, सेल्फ एस्टीम लो होना, ये सबसे बड़ा अधर्म है आज के जीवन के अंदर। और ये 100% सत्य बात है। इसको जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना जल्दी हमारा लाइफ बेटर होने लग जाएगा। तो चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर जब लगन का मालिक आकर बैठ जाता है, सो द पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, हाउ टू डेवलप हिमसेल्फ। अपने आप को डेवलप करना गलत नहीं है, अपने आप को प्रायोरिटी देना गलत नहीं है, दूसरों को क्षति पहुंचाना गलत है, बट अपने आप को प्रायोरिटी देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो वेन एवर द फर्स्ट लॉर्ड कम्स इनटू द सेकंड हाउस फ्रॉम द मून, ऐसे इंसान का अपनी बॉडी पर ध्यान होता है, अपने करियर पर ध्यान होता है, अपने लुक्स पर ध्यान होता है, अपने लीनिएज पर ये कंटिन्यूस बेसिस पर ध्यान देता रहता है। जीवन के अंदर बैलेंस बहुत सही तरीके से बनाता है। ऐसे इंसान को धोखा देना बहुत डिफिकल्ट होता है। द पर्सन माइट बी इन द प्रोफेशन ऑफ बॉडी, यानी कि जहां पर उसके बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर उसके आइडियाज को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जहां पर उसको इज्जत दी जा रही है। क्योंकि पहला जो भाव होता है वो मंगल और सूर्य का भाव है। सूर्य यहां पर उच्च के होते हैं, तो द पर्सन कैरीज द एनर्जी ऑफ सन, द पर्सन इज अ लिटिल बिट डोमिनेटिंग, राइट, द पर्सन इज अ लिटिल बिट सेल्फ ऑब्सेस्ड। 10 बार अपने आप को कांच के अंदर देखना, थोड़ा भी कुछ हुआ तो लोगों को पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूं, क्या है, अपनी तारीफ कर देना लोगों के बीच में, ये थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर आपको यहां पर देखने मिलेगा। अलग अलग तरीके से सिचुएशन एक्ट होगी जैसे ऐसे ग्रह बन जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल लगन का मालिक मंगल बन के चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर फॉर एग्जांपल आकर बैठ गया, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, द पर्सन विल बी कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द बॉडी, क्योंकि मंगल देह को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी बॉडी को बहुत सही रखना, जिम जाना, मसल मास लेते रहना कंटिन्यूसली, अपने बालों को ठीक रखना, अपनी आंखों को शार्प रखना, ये सारी चीजें आप पाएंगे। यही सूर्य आकर बैठा हुआ है, अगर फर्स्ट लॉर्ड लगन का मालिक सूर्य है और चंद्रमा से द्वितीय के अंदर अगर बैठा हुआ है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे द पर्सन विल बी वेरी वेरी वरीड अबाउट हिज रिस्पेक्ट, यानी कि इससे कौन किस तरीके से बात कर रहा है, उसको कौन कितनी इज्जत दे रहा है, बाहर सोसाइटी में उस इंसान का नाम कैसा है, सोसाइटी के बारे में उसको बहुत परवाह होगी, वो कितने लोगों की मदद कर पा रहा है। सूर्य मदद को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो द पर्सन विल ऑलवेज बी देयर फॉर समबडी, राइट। यही आप देखेंगे कि लगन का मालिक अगर शनि बन जाए और चंद्रमा से द्वितीय के अंदर आकर बैठ जाए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर द पर्सन इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन हिमसेल्फ।
मतलब 1 मिनट उसका माइंड जो है वो चैन के अंदर नहीं रह सकता, 1 भी मिनट वो कंटिन्यूसली सोचते रहता है कि क्या करूं, कैसे अपने आप को इंप्रूव करूं, किस तरीके से काम करूं, ऑल द थिंग्स इज कंटिन्यूसली माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर शनि कोई भी भाव के मालिक आकर बनकर बैठ जाए, आपके माइंड के ऊपर एक्सटेंसिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये आपको नींद नहीं आएगी, आपको रात को सोने में कहीं ना कहीं ऐसे लग सकता है बहुत ज्यादा सपने आपको आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नींद में भी आपका दिमाग कंटिन्यूसली काम कर रहा है, आपको ऐसे लगने लगेगा कि जब आप सुबह उठें तो आपको बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस होगा, ऐसे लगा कि आपने नींद में वर्कआउट किया हुआ है, क्योंकि मन जो है वो कंटिन्यूसली सैटर्न की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको कंटिन्यूस बेसिस पर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस बेसिस पर अपने आप को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा बेसिकली, राइट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। तो लगन का मालिक अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठ जाए, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट इज अ वेरी गुड थिंग। यू शुड कीप अप द स्पिरिट, यू शुड फोकस मोर ऑन योरसेल्फ एंड टू मेक योर बॉडी अ परफेक्ट बॉडी, राइट। अगर आपके लिए ये कॉम्बिनेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर लगन का मालिक है अगर, तो पहली रेमेडी आपको ये करनी है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गो टू द जिम। अगर आप जिम जाना शुरू करेंगे, अगर आप बॉडी को बिल्ड करना शुरू करेंगे, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। एक ही रेमेडी है जो ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगी, अगर आप 3 महीना भी करके देखोगे तो जीवन के अंदर मेजर चेंज आएगा। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर अगर दूसरे ही भाव का मालिक अगर आकर बैठ जाए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल कर्क राशि का बैठा हुआ है और सूर्य लियो राशि का बैठा हुआ है, राइट। अब ऐसा जो इंसान होता है ना, द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। दूसरा भाव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, द पर्सन डजंट गो आउट ऑफ वैल्यू सिस्टम, पहला। दूसरा, आप देखेंगे ऐसे इंसान को ना फैमिली से कुछ ना कुछ मिलता है, द पर्सन गेट्स समथिंग फ्रॉम द फैमिली, सम काइंड ऑफ प्रिविलेज यू विल सी फ्रॉम द फैमिली। इस केस के अंदर आप देखेंगे सूर्य है इस एग्जाम्पल के अंदर कि चंद्रमा कर्क का बैठा, तो लियो के अंदर सूर्य आकर बैठे, तो लियो फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर से प्रॉपर्टी मिलना, फादर से सपोर्ट मिलना, फादर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना, फादर की ब्लेसिंग्स मिलना, ये क्लियरली दिखता है। तीसरा, आप देखेंगे द पर्सन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द कुला। इंसान अपने कुल को नहीं छोड़ता, इंसान अपने परिवार को नहीं छोड़ता, इंसान अपने सराउंडिंग्स को नहीं छोड़ता ऐसे केस के अंदर, और इसको हमेशा इसका बेनिफिट मिलता रहता है। आफ्टर द एज ऑफ 36 पर्सन हैज इनफ अमाउंट ऑफ सेविंग्स, ऐसा इंसान बहुत अच्छी सेविंग्स कर पाता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर द्वितीय भाव का मालिक ऐसा कहा जाता है कि ऐसे इंसान की वाणी बहुत फलित होती है, यानी कि बड़े बड़े लोग ऐसे इंसान से एडवाइस लेने के लिए आते हैं, ऐसे इंसान से राय देने के लिए आते हैं। द पर्सन कैन बी इन द प्रोफेशन ऑफ एडवाइजरी, द पर्सन कैन बी इन द प्रोफेशन ऑफ कंसल्टेशन करना, कंसल्टेंट बनना, इन सब के प्रोफेशन के अंदर इंसान हो सकता है। ओवरऑल तरीके से द पोजिशन इज वेरी वेरी नाइस। ओनली थिंग हियर इज द पर्सन हैज टू टेक केयर ऑफ देयर आईज। इंसान को अपनी आंखों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, आंखों पर भार पड़ना, आंखों का चश्मा आ जाना, ये दिखता है। हेल्थ का भी ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्पीच इज वेरी वेरी पावरफुल। ऐसा इंसान जो भी कुछ बोलता है वो होता है, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर द्वितीय भाव का मालिक यानी कि क्या, कि वाणी यहाँ पर मजबूत हो जाती है, यानी कि यू सी दैट द पर्सन स्पीक्स एंड इट हैपेंस, बेसिकली मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बेटर हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने कई बार देखा है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर द्वितीय का मालिक और राहु साथ में आकर बैठा हुआ है, राइट। ऐसे कंडीशन के अंदर ये राजयोग बन जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर तो द पर्सन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा बनाते हैं, फॉरेन के अंदर जाकर पैसा बनाते हैं, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बेटर होने का भी कहीं ना कहीं ये योग बन जाता है। बट अगेन सेकंड लॉर्ड के साथ राहु आकर बैठेगा तो सेकंड लॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, फिर पैसा देंगे, ठंडा खाना खाना पड़ेगा, गर्म खाना आपको मिल नहीं पाएगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे चेंजेस आ सकते हैं कंजंक्शंस के अंदर, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर आपके तीसरे भाव का अगर मालिक आकर बैठ गया, थर्ड लॉर्ड, इन दीज केसेस द पर्सन नेवर कंप्लीट्स वन वर्क। ऐसा इंसान जो होता है वो मल्टीपल चीजें ट्राई करता है, यानी कि क्या, एक काम लिया, उसको थोड़ी देर किया और उसके बाद दूसरा काम करने लग गए, दूसरा काम लिया, थोड़ी देर किया और तीसरा काम करने लग गए, ये प्रॉब्लम हो जाती है। द पर्सन इज एक्सट्रीमली करेजियस लाइक अ लायन, ये लिखा गया है कि तीसरे भाव का मालिक जब भी चंद्रमा से द्वितीय आकर बैठ जाएगा, आप देखेंगे कि द पर्सन विल बी वेरी वेरी करेजियस। ऐसे इंसान के अंदर करेज बहुत ज्यादा होता है। हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ऐसे ही जब डिस्कस करते हैं कभी कभी बोल देते हैं ऐसे इंसान के अंदर गूदा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इंसान जो होता है ना, कहीं भी लड़ झगड़ सकता है, कहीं पर भी जाकर वो है ना, जो एक एग्रेशन होता है ऐसे इंसान के अंदर लाइफ के अंदर, इसकी झेलने की क्षमता जो होती है ना, वो धीरे धीरे, इसका पेशेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए।
थर्ड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम मून, डोंट टेस्ट दिस पर्सन्स पेशेंस, बिकॉज आप क्या करोगे, इसको थोड़ा दबाओगे, थोड़ा दबाओगे, थोड़ा दबाओगे, फिर ये दबते जाएगा और फिर ये विस्फोटक हो जाता है कहीं ना कहीं। ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। द पर्सन टेक्स डिसीजन टेम्पररी बेसिस पर, इंसान डिसीजन लेता है, अभी की चीजें देखने हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कम कर पाता है। ऐसा इंसान बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा जो इंसान है आप देखेंगे, द पर्सन विल हैव अ रियली गुड सेंस ऑफ, हाउ डू यू से, द सेंस ऑफ इंट्यूशन। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे इंसान का बहुत अच्छा होगा, जो मन में आया वो कर लिया। हमसे मन मर्जी के जो मालिक होते हैं वो ये वाले लोग होते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो होता है वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो बच्चे की तरह काम करता है। सो ये कुछ ट्रेट्स होते हैं। ऐसे इंसान को घर से दूर जरूर रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। हमेशा आप देखेंगे चीजें भूल जाना, थर्ड लॉर्ड सेकंड फ्रॉम मून, घर के बाहर निकले तो ताले को चाबी बार बार चेक करना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। इफ द पर्सन इज इन टू द प्रोफेशन ऑफ थर्ड हाउस, द पर्सन राइजेज एक्सटेंसिवली, यानी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, ऐसा इंसान अगर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ऐसा इंसान क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर है, ट्रैवलिंग के अंदर है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा कहीं ना कहीं राइज कर जाता है अपने लाइफ के अंदर। नाउ फोर्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस फ्रॉम द मून। अब आप बताइए चौथा भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? द पर्सन विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू द होमलैंड, the person will always be attracted to comforts, the person will always be attracted to good food. Fourth lord in the second from moon, I have always seen कि ऐसे इंसान जो होते हैं ना, इनको खाना भी अगर खाना है तो वो एक चीज नहीं खाएंगे, 1000 तरीके के भोग है ना वो टेबल पर एक ही बार, हो सकता है दिन में एक ही बार खाना खाएं, बट टेबल को अच्छे से सजाएंगे। उनको रोटी भी चाहिए, उनको सब्जी भी चाहिए, उनको राइस भी चाहिए, उनको दाल भी चाहिए, उनको रायता भी चाहिए, उनको सब चीज साथ में चाहिए। वो कभी ऐसे नहीं होंगे कि एक ही चीज खाकर हम खत्म कर देते हैं, वैसा उनका कभी इंटेंशन नहीं होगा। दीज पीपल विल ऑलवेज बेसिकली वुड ट्राई टू फाइंड कंफर्ट इन अ होल स्पेस, एक होल स्पेस के अंदर ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आप देखेंगे, दीज पर्सन कैन नॉट बी वर्कोहॉलिक्स। इनको आप बोलो कि ऑफिस के अंदर आप 12 घंटा काम करो, 14 घंटा काम करो, इनसे नहीं होगा। ये लोग क्लियर बोलेंगे कि ऑफिस का टाइम 8 घंटा हो गया, अब मैं ईमेल्स चेक नहीं करूंगा, अब मैं घर जा रहा हूं, मेरे घर जाने का टाइम है। मन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? मन कंफर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मन जो है वो आराम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मन जो है वो स्टेशनरी, वो एक बेसिकली उसको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, राइट? अब ऐसे इंसान को प्रॉब्लम कब आती है? मैंने हमेशा देखा हुआ है, देखिए ऐसे इंसान को प्रॉब्लम कब आती है? जब ऐसा इंसान सो नहीं पाता। अगर चौथे भाव का मालिक चंद्रमा से द्वितीय के अंदर आकर बैठा हुआ है, मेरी बात मानिए, आपकी नींद आपके लिए अमृत है। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, अगर आप रेस्टलेस हैं, अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो आपके लिए यही पोजीशन बीमारियों का घर बन जाएगा। आपके लिए टाइम पर सोना और टाइम पर उठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहली रेमेडी है। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इन योर होम विल डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। मैंने एक रेमेडी दी थी इनको, बेसिकली दिस गाय, फोर्थ लॉर्ड जो है वो चंद्रमा से द्वितीय के अंदर बैठा हुआ है केतु के साथ में। अब ना इनको प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली मंगल केतु इसके अंदर बैठे हुए हैं चंद्रमा से द्वितीय के अंदर फोर्थ लॉर्ड बनकर। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज कि चंद्रमा मंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रेस्टलेसनेस केतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहे। दूसरा क्या है, चंद्र मंगल केतु का जो योग है ना, ये एंजाइटी को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। इंसान के दिमाग के अंदर ना अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के ख्याल आने लग जाते हैं। द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिज मेंटल हेल्थ बेसिकली। तो इनको ना 3-4 रेमेडी बताई। सबसे पहली रेमेडी इनको ये बताई कि आप जाकर सबसे पहले चंद्रमा और मंगल को ठीक करो, यानी कि सबसे पहले जाकर आप जिमिंग करना शुरू करो, मंगल की एनर्जी को कहीं ना कहीं घटाने की शुरुआत करो आप, पहला ये। दूसरा, केतु यहां पर आकर बैठा हुआ है। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल अघोरी साधना जो होती है ना, या फिर मंगल उग्र साधना को रिप्रेजेंट करता है। शनि देवता भी उग्र साधना को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बेसिकली अगर ऐसा इंसान उपवास करे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, फूड का कारक है, केतु यानी कि क्या, फूड को कट डाउन करना, और मंगल का मतलब क्या है कि वो हार्डकोर तरीके से करना। तो ऐसे इंसान को रेमेडी दिया कि आप जिमिंग करो और हफ्ते में एक दिन आप 36 आवर्स टू 40 आवर्स का फास्ट करना शुरू कर दो। अब ये थोड़ी सी एक्सट्रीम रेमेडी है, बट ये रेमेडी आप करने लग जाओगे ना तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं शांत होने लग जाएगा, राइट? तो ऐसे इंसान ने क्या किया, बेसिकली फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड, फोर्थ लॉर्ड और मंगल की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि चौथे भाव के अंदर मंगल नीच के होते हैं। दीज आर बेसिकली सबकॉन्शियस स्टेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब फोर्थ लॉर्ड का मंगल का बनता नहीं है, मंगल फोर्थ लॉर्ड भले ही बन गया, पर मंगल की आदत नहीं है कंफर्ट देना, राइट? तो उस चंद्रमा को बेसिकली आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो 40 आवर्स ऑफ फास्ट एवरी वीक, ही डिड इट फॉर 4 वीक्स। एक महीने के लिए उन्होंने ये रेमेडी किया। उनको लाइफ के अंदर एक बहुत मेजर चेंज यहाँ पर देखा और रेगुलरली जिमिंग करना उन्होंने शुरू किया। और हनुमान चालीसा की 90 दिन वाली रेमेडी है, वो तो हर एक इंसान को करनी चाहिए लाइफ के अंदर, एक बार जास्मीन के ऑयल के साथ और भोग के साथ। वो रेमेडी मैं
हमेशा बोलता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल जरा सा भी अफ्लिक्टेड है, वो रेमेडी करिए, आपको आराम आएगा। ये रेमेडी उन्होंने की और जीवन के अंदर उनको बहुत अच्छा असर देखने मिला। क्योंकि यहाँ पर केतु है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से थोड़ा सा डिटैच करना भी जरूरी है, राइट। सो फोर्थ लॉर्ड जब भी चंद्रमा से दूसरे के अंदर आकर बैठेगा तो आपको समझना है कि फॉर यू द कंफर्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू चेक द प्लैनेट, राइट। एंड घर के अंदर लाइटिंग को सही रखिए, घर को सजाकर अच्छे तरीके से रखिएगा, कंफर्टेबल रहने की कोशिश भी करिएगा, वो आपके लिए बेहतर तरीके से ही काम करेगा। बट अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उनकी रेमेडी अलग तरीके से होती है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर अगर पंचम भाव का मालिक आकर बैठ जाता है, अब ऐसे इंसान के लिए पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द पर्सन रियली लव्स पावर, द पर्सन रियली वांट्स टू इंजॉय द पावर। बेसिकली कुछ लोग नहीं होते जो नाम को बहुत इंजॉय करते हैं, जो फेम को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। सो द पर्सन ऑलवेज हैज द टेंडेंसी टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पहली बात ये। दूसरा आप देखेंगे ही विल बी इंटरेस्टेड इन सम और द अदर काइंड ऑफ आर्ट्स। ऐसा इंसान आप देखेंगे सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। तो आर्ट के अंदर ऐसे इंसान की रुझान बहुत ज्यादा होती है। द पर्सन ऑलवेज हैज डिजायर टू बी इन द रिलेशनशिप। इंसान की डिजायर होती है, ऐसा इंसान विदाउट रिलेशनशिप नहीं रह सकता। अगर ये प्लैनेट अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, द पर्सन फाइंड्स अ लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इफ द प्लैनेट इज डेबिलिएटेड, नीच का हो जाए, कंबस्ट हो जाए, खराब कंडीशन के अंदर आकर बैठ जाए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप देखेंगे इंसान को मल्टीपल रिलेशनशिप्स के थ्रू होकर जाना पड़ता है। और वो रिलेशनशिप के अंदर ही कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को या फिर अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, विच इज नॉट वेरी राइट। इट इज अ ब्लेस्ड पोजिशन। इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाता है, ऊपर से ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती रहती है, स्पेस से ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती रहती है, इंट्यूशन ऐसे इंसान का बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। ऐसे कंडीशन के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ पंचम भाव का मालिक जब भी चंद्रमा से द्वितीय आकर बैठेगा, पंचम भाव आपके गट को है, तो अपने गट को जितना हेल्दी रखोगे चंद्रमा उतना हेल्दी रहेगा। तो रात को सोने से पहले नीम का पाउडर लेकर सोना बहुत अच्छा है। पंचम भाव के लिए अच्छी रेमेडी है, बुध के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये पहली। दूसरी, शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। सिंपल रेमेडी है, शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगा ये प्लेसमेंट आपका। कोई ना कोई एक टैलेंट, कोई ना कोई एक आर्ट आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि या तो आप गिटार बजाइए, या तो आप पियानो प्ले करिए, या तो आप भरतनाट्यम सीखिए। जैसे जो ग्रह बैठा है आप वो करने की कोशिश करिए क्रिएटिवली। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ मार्स इज सिटिंग हियर, मान लीजिए फिर से पंचम भाव का मालिक मंगल होकर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको जिमिंग करने नहीं बोलूंगा हियर, बिकॉज जिमिंग इज मोनोटोनस, राइट। जिमिंग एक मोनोटोनस है। जिमिंग इज बेसिकली मार्स एंड सैटर्न। जहां पर आप जा रहे हो, 10 किलो का वेट आप रोज उठा रहे हो, 11 किलो कर रहे हो, 12 किलो कर रहे हो, इसके अंदर इतनी टेक्निकलिटी से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको एक बार सीखनी होती है। बट यही अगर मार्स को 5th हाउस के अंदर आपको ब्लेंड करना है, तो कैसे ब्लेंड करेंगे आप? 5th हाउस इज ऑफ लर्निंग, मार्स इज ऑफ बेसिकली मार्शल आर्ट्स, टू लर्न मार्शल आर्ट्स, टू लर्न फाइटिंग टेक्निक्स, टू लर्न द थिंग्स ऑफ मार्स बेसिकली। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मैं कहता हूं ऐसे लोगों को कि आप जाइए और आप मार्शल आर्ट्स सीखिए, बिकॉज 5th हाउस इज ऑफ लर्निंग, लर्न द थिंग्स रिलेटेड टू मार्स। और आपके माइंड को जो कामनेस मिलेगी ना, आप खुद उसको देखेंगे। यही जुपिटर अगर बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ स्वाध्याय करिए, शिविर जाइए, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करिए यहाँ पर, राइट। 5th लॉर्ड अगर बृहस्पति बनकर बैठ जाता है तो ट्राई टू बी अ टीचर। जितना टीचिंग करोगे, जितना एडवाइजरी के अंदर जाओगे, उतना भाग्य के अंदर और माइंड के अंदर आपको शांति देखने मिलेगी ऐसी कंडीशन के अंदर। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन। द पर्सन इज ब्रेनी, द पर्सन इज इंटेलिजेंट, द पर्सन इज एजुकेटर हिमसेल्फ। एजुकेशन की एक जो होती है ना अंदर से इच्छा, वो होती है, और एजुकेटेड होता है आदमी। बौद्धिक बल ऐसे इंसान का अच्छा होता है ना। मून से 2nd हाउस के अंदर 6th लॉर्ड अगर आपका आकर बैठ गया, नाउ 6th लॉर्ड इन द 2nd हाउस फ्रॉम मून। Now try to understand this particular point that 6th लॉर्ड जो है ना कुंडली के अंदर, वो रोग, ऋण और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान का दिमाग कहां पर दौड़ रहा है? The mind of the person is continuously moving towards रोग, ऋण एंड शत्रु। ऐसा इंसान जेलस बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसा इंसान जो है हर चीज को ऐसे ही सोचेगा कि काम करने के बाद ही मुझे रिजल्ट मिल पाएगा। मैनिफेस्टेशन के अंदर कम भरोसा और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा आपको देखने मिलेगा। द पर्सन विल ऑलवेज, शकी आदमी हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि शकी आदमी कभी धोखा नहीं खाता, वैसे टाइप की बात हो जाती है यहाँ पर कि इतना शक बढ़ जाता है ना ऐसे इंसान का कि अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाता है। धोखा ये नहीं खाता, बट अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं मिस कर जाता है अपने शक के कारण। गुड पार्ट की अगर बात करें, द पर्सन इज रियली रियली हार्ड वर्किंग गाय। ऐसा इंसान जो होता है नसीब पर कम भरोसा रखता है, अपने आप की मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखता है, कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर रहता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या है? 6ठे भाव के लिए एक ही रेमेडी है। चंद्रमा से द्वितीय के अंदर 6ठे भाव का मालिक, स्केड्यूल को मेंटेन करिए, पहला रेमेडी है। दूसरा रेमेडी है कि आप जितना हो सके ना उतना पेड़ लगाने की कोशिश करिए।
छठे भाव का मालिक जब भी चंद्रमा के साथ इन्फ्लुएंस होगा, आप देखिए कुंडली के अंदर ये बुध चंद्रमा की युति बताता है कहीं ना कहीं, इससे आपका बुध इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कुंडली के अंदर अगर बुध अच्छा बैठा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर कुंडली के अंदर बुध अगर खराब हो जाए, बुध अगर खराब कंडीशन के अंदर आ जाए, कंबशन के अंदर बैठ जाए और सूर्य भी अगर खराब हो जाए, ऐसे कंडीशन के अंदर एक ही रेमेडी है, विष्णु सहस्त्र नाम करना और पेड़ लगाना। जितने पेड़ लगाओगे उतना 6th लॉर्ड आपका नेचुरली बेटर होते जाएगा। दूसरा, इफ यू आर इनटू द प्रोफेशन ऑफ 6th हाउस, इट कैन गिव यू एक्सटेंसिव राइज, बिकॉज आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव का जो मालिक है वो अर्थ त्रिकोण का मालिक बन जाता है। तो इंसान का चंद्रमा यानी कि मन किसकी तरफ दौड़ रहा है, अर्थ की तरफ दौड़ रहा है, और अगर वो उसी प्रोफेशन के अंदर है तो इट वर्क्स वेरी ब्रिलियंटली। यानी कि अगर इंसान लॉयर है, डॉक्टर है, आर्बिट्रेटर है, ट्रेडर, ट्रेडिंग टाइप का कोई काम कर रहा है, छठे भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, ऑडिट के डिपार्टमेंट के अंदर है, इन सभी सीए बन चुका है बंदा, ऐसे सभी प्रोफेशन के अंदर इंसान बहुत अच्छा राइज देखने मिलता है। बट स्केड्यूल हैज टू बी देयर हियर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्केड्यूल। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर 7th लॉर्ड अगर आकर बैठ जाए, नाउ द पर्सन विल ऑलवेज नीड कम्युनिटी। ऐसा इंसान कम्युनिटी बेस्ड इंसान हो जाता है, ऐसे इंसान को हमेशा कोई ना कोई चाहिए होगा। लोनलीनेस ऐसे इंसान को खाने लग जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़ा भी अगर अकेला रहेगा तो इसको लगेगा कि यार मैं लोनली हो गया हूं। दे विल ऑलवेज नीड पर्सन, पहला। दूसरा, आप देखेंगे दे विल ऑलवेज टेंड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। इनको कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेला जाऊं, सोलो एक्सप्लोर करूं, नहीं, उनको हमेशा वो सप्तम भाव की एनर्जी चाहिए होगी। द पर्सन विल ऑलवेज बी एक्साइटेड अबाउट देयर मैरिज, इनको हमेशा लगेगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। द पर्सन ऑलवेज टेंड्स टू वर्क इन पार्टनरशिप रादर देन गोइंग सोलो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मंगल वाले लोग आप देखेंगे सोलो चलना पसंद करते हैं कि यार कोई आए नहीं आए, मेरा मन हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, ये मंगल की इंटेंसिटी होती है। बट यही 7th लॉर्ड अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो आप देखेंगे द पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू टेक एवरीबडी टुगेदर एंड देन ग्रो। इनके लिए मैं एक ही रेमेडी बोलता हूं, सत्संग ज्वाइन करिएगा, कोई ना कोई प्रकार का सत्संग, मेडिटेशन का कोई ग्रुप ज्वाइन करिएगा, मेडिटेशन करने की जरूर कोशिश करिएगा। बट यहां पर पता है प्रॉब्लम क्या आती है, ये सेंसिटिव पोजीशन बन जाती है। क्यों ये सेंसिटिव पोजीशन बन जाती है? क्योंकि आपको अगर हमेशा किसी ना किसी की जरूरत होगी, और अगर 7th हाउस का मालिक 7th हाउस के अंदर फॉर एग्जांपल एक्वेरियस की राशि आ गई और राहु बैठा है आपके चंद्रमा से द्वितीय के अंदर, तो आप कौन से टाइप का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करेंगे ये आपको नहीं पता। हो सकता है कि आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है और उसके अंदर अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसे इंसान को मैं हमेशा बोलता हूं दैट यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू फाइंड अ रियली गुड पार्टनर, यू हैव टू फाइंड रियली गुड लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, बिकॉज सप्तम भाव जो है वो आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ट्राई टू मेडिटेट अ लॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप दूसरों पर इतनी डिपेंडेबिलिटी क्रिएट ना करें और अपने आप के साथ भी रहें। But apart from this, it is a very good combination for working in media, for getting name fame through media, for working in movies, for working in videos, being a YouTuber and all of those things. It's a very very good combination for that, right? अब चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर अगर अष्टम भाव का मालिक आकर बैठ गया, अब यहां पर एक ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब आप देखेंगे चंद्रमा एक तो द्वितीय भाव के अंदर उच्च के होते हैं, अष्टम भाव के अंदर नीच के होते हैं। तो कुंडली के अंदर जो भी आपकी कुंडली में अष्टम भाव का मालिक बन जाता है ना, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा का बेसिक दुश्मन ही है। तो ऐसा जो इंसान होता है ना, ये हमेशा अच्छी चीज होने से पहले ये सोचता है कि खराब क्या हो सकता है। बड़े ध्यान से सेंटेंस को सुनिएगा। 8th लॉर्ड इन द 2nd हाउस फ्रॉम द मून, द पर्सन ऑलवेज थिंक्स अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग रादर देन थिंकिंग व्हाट कैन गो राइट। अब ऐसा इंसान जब बिजनेस चालू करता है ना, तो इसके मन में होता है कि मैं क्या करूंगा अगर मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, तो मैं किस तरीके से, तो वो हमेशा सर्वाइवल के बारे में ही सोचता रहता है। इनसिक्योरिटी मन के अंदर कंटिन्यूसली ऐसे इंसान को खाती रहती है। ऐसा इंसान डरता बहुत ज्यादा है, फियर बहुत ज्यादा है। घर के बाहर भी जा रहे हैं तो उसको लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। घर पे अगर रिलेटिव अगर 5 मिनट भी लेट हो गए इनके मॉम डैड, तो इनके दिमाग के अंदर लगने जाता है कि यार ये क्या हो जाएगा। 8th लॉर्ड इन द 2nd फ्रॉम मून, द पर्सन विल बी एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, शेरलॉक होम्स, CID, सावधान इंडिया, ये जितनी भी चीजें हैं। 8th लॉर्ड इन द 2nd हाउस, चंद्रमा का मन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। द पर्सन हैज टू फेस अ लॉट ऑफ डिटैचमेंट इन लाइफ, डिटैचमेंट फेस करनी पड़ती है ऐसे इंसान को, और डिटैचमेंट से ही ऐसे इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। अब बहुत सारे केसेस में मैंने देखा हुआ है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव जो होता है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब जब जो पॉइंट्स दिमाग में आते हैं ना, मैं हमेशा वो उसी तरीके से बोल देता हूं। चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर अष्टम भाव का मालिक बनकर बैठा, चंद्रमा से द्वितीय भाव बताता है कि आप करियर में क्या करेंगे। आई हैव सीन हॉरोस्कोप, चंद्रमा से द्वितीय के अंदर अष्टम का मालिक बैठा है मंगल बनकर, और इसका संबंध बना है शुक्र के साथ ट्राइन के अंदर। द पर्सन इज अ मिलियनेयर। क्या काम करते हैं बेसिकली, जमीन के नीचे जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मार्बल वगैरह मिलते हैं, उनका काम करते हैं, बेसिकली माइनिंग का काम करते हैं। बहुत पैसा है। तो दिमाग कहां पर दौड़ रहा है, चंद्रमा से द्वितीय के अंदर के एनवायरमेंट क्या है आपके आसपास का। उनके घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन हिज करियर, राइट। तो चंद्रमा से
द्वितीय के अंदर अष्टम भाव का जब भी मालिक आकर बैठेगा तो फियर क्रिएट कर सकता है दिमाग के अंदर, बट ये करियर के लिए कहीं ना कहीं, अगर आप अष्टम भाव के ही करियर में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, ऑकल्ट में हो, आप टैरो कार्ड के अंदर हो, आप ये सब जेमस्टोन्स के अंदर हो, तो ये फिर आपको कहीं ना कहीं राइज दे जाएगा। रेमेडी क्या है ऐसी चीज के लिए? रेमेडी ये है कि चंद्रमा जहां पर बैठा है ना उसको बलि करिए। चंद्रमा अगर वाटर साइन के अंदर बैठा है तो वाटर के इन्फ्लुएंस को अपने आसपास बढ़ाइए। चंद्रमा एयर एलिमेंट के अंदर बैठा हुआ है तो रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा अर्थ एलिमेंट के अंदर बैठा हुआ है तो धरती माता को रेगुलर नमन करना है, पेड़ लगाने हैं, आप कहीं ना कहीं बुध को आपने बलि करना है। और द लास्ट रेमेडी फॉर यू गाइज इज गो इनटू अ रेगुलर रिसर्च, यानी कि एक टॉपिक को पकड़िए और एक टॉपिक को जब तक घिसने की कोशिश करिए जब तक आप उसके अंत तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों को मैंने एक सिंपल रेमेडी दी थी। एक बच्चा था, अष्टम की दशा चल रही थी, चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर अष्टम का मालिक आकर बैठा था और कंटिन्यूसली उसकी मम्मी बोलती कि ये कुछ भी नहीं करता है, इसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहता है। और नसीब इतना अच्छा था कि बचपन में ही वो दशा आ गई, तो इतना ट्रॉमेटिक कुछ नहीं था, लग्नेश स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ था। एक ही रेमेडी बताई मैंने, इनकी मदर को बोला कि देखिए बुध जो है तीसरे भाव के अंदर बली कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, कुंडली के अंदर बृहस्पति भी 11वें के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, आप एक काम करिए इसको रूबिक्स का क्यूब दे दीजिए। रूबिक्स क्यूब उसने लिया और उसको बोला कि जब तक ये रूबिक्स क्यूब जो है बेसिकली ये वर्ल्ड लेवल की कैटेगरी तक फास्ट नहीं कर सकता तब तक आप इसको बोलिए कि करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। वो दिन है, कंसल्टेशन को हो चुके हैं 3 महीने, आज का दिन है, वो रूबिक्स क्यूब ही करता है पूरे टाइम। पढ़ाई बेटर हो गई, माइंडसेट बेटर हो गया, सब कुछ बेटर हो गया। वो रिसर्च के अंदर घुस गया ना कि उंगली को किस तरीके से घुमाना है फास्ट तरीके से, यूट्यूब वीडियोस देखना उसके बारे में। मदर भी खुश है क्योंकि पढ़ाई में भी ध्यान लग रहा है। वो सिर्फ एनर्जी को चैनलाइज करने की बात होती है। जब आप उस रिसर्च की एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज कर देते हो अच्छे ग्रहों के साथ। ये रेमेडी मैंने क्यों दी? तीसरे भाव के अंदर प्रभाव देखिए ना किसका है, तीसरे भाव के अंदर प्रभाव देखिए किसका है, तो उसी हिसाब से उसको रेमेडी दे दी जो कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की रेमेडी थी और उसी के अंदर इंटीग्रेशन हो गया 8th हाउस का। तो ऐसे इस तरीके से जब आप रेमेडी करते हो तो लाइफ जो है वो कई तरीके से ईजी बनती जाती है। 9th लॉर्ड इन द 2nd हाउस फ्रॉम द मून। अब ये एक राजयोग कारक स्थिति है कहीं ना कहीं, ये फॉरेन एजुकेशन को बताती है सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है नेचुरली, और 9th लॉर्ड जो है वो बृहस्पति, तो 9th और चौथा 6-8 का संबंध बनाते हैं एक दूसरे से। तो आप देखेंगे ऐसा इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेने के लिए घर से दूर जाता है, स्पेशली हायर एजुकेशन लेने के लिए, और ये एक्सपीरियंसेस उसके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर जाना इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर यू गाइस। सेकेंडली, द पर्सन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ विजडम। ऐसे इंसान को पता होता है कि कहां पर मैं मुंह खोलूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी और कहां पर मुझे चुप रहना चाहिए। वाणी का ज्ञान ऐसे इंसान को बहुत अच्छा होता है। द पर्सन इज अ लर्निड स्कॉलर। किसी भी एक फील्ड के अंदर ऐसा इंसान स्कॉलर होता है, पंडितायन बोलते हैं बेसिकली। आप देखेंगे ना 9th लॉर्ड जब भी चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा आप देखेंगे इंसान प्रकार पंडित होता है, उसको किसी ना किसी चीज का ऐसा नॉलेज होता है जिससे लोगों की बहुत ज्यादा मदद होती है। अगर ऐसे इंसान का रिलेशनशिप अपने फादर के साथ अच्छा है तो लीनिएज के अंदर ग्रोथ देखने मिलती है। चंद्रमा की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी फलित होने लग जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 9th लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है टॉरस के अंदर आकर और 9th लॉर्ड जो बैठा हुआ है वो बैठा है जेमिनाई के अंदर आकर, तो चंद्रमा टॉरस की सारी चीजें फलित होने लग जाएंगी। क्योंकि चंद्रमा किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? चंद्रमा 9th लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है अपनी चीजों को हासिल करने के लिए। चंद्रमा का प्रोपेगेंडा क्या है? टॉरस के अंदर बैठकर, चंद्रमा टॉरस के अंदर बैठकर बोलता है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है अपने लिए, मुझे फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे मेरे शक्ल को अच्छा करना है, मुझे मेरी वाणी को सुधारना है। अब ये सब चंद्रमा को करना है टॉरस के अंदर बैठकर, क्योंकि चंद्रमा पोर्टफोलियो ये है ना कि मैं वेल्थ को बढ़ाऊं। अब वेल्थ को कैसे बढ़ाऊंगा? तो 9th लॉर्ड नॉलेज का है, तो यहां पर 9th लॉर्ड जो है जो जेमिनाई के अंदर आकर बैठा है उसके साथ मिक्स होकर वो इस चंद्रमा को बली कर देगा। तो चंद्रमा जहां पर भी बैठता है आपकी कुंडली के अंदर उस पर्टिकुलर राशि जो है ना उसको बली कर देता है। इस कंडीशन के अंदर लग्नेश भी बली हो जाता है। 9th lord and 5th lord in the 2nd house from moon is a very very beautiful condition, because in these cases you will always see the person, अगर ये स्पेशली मित्र है चंद्रमा का या फिर अच्छी राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है, you will see that the person rises very well, the person goes to heights, यानी कि इंसान जो है जीवन के अंदर ना मुकाम हासिल करता है कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा को बेहतर करता है सबसे पहले ये। फादर के साथ रिलेशनशिप अगर अच्छा है ऐसे इंसान का तो आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जीवन के अंदर राइज तो करता ही करता है, बट धीरे धीरे वो फादर जैसा होने लग जाता है। चंद्रमा किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? चंद्रमा से अगले भाव के अंदर जो ग्रह है चंद्रमा उसकी कैपेसिटीज को लेने की कोशिश कर रहा है। तो 9th लॉर्ड क्या है? फादर है। तो जैसे जैसे जीवन के अंदर आप देखेंगे इंसान आगे बढ़ते जाएगा, उम्र ढलते जाएगी इंसान की, ऐसा इंसान जो है आप देखेंगे कि अपने फादर जैसा होने लग जाएगा कहीं ना कहीं। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड केस इन दिस, और पॉजिटिविटी ही मिलती है यहाँ पर मोस्टली। फादर के अंदर आप देखिए हर एक टाइप के गुण हो सकते हैं, थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव। इन दीज केसेस ओनली गेट्स द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ फादर, सो इट इज अ वेरी गुड योगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस द पर्सन ऑलवेज हैज टू टेक एजुकेशन। ऐसा इंसान इंस्टाग्राम रील्स भी अगर देख रहा है तो उसके अंदर से भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। न्यूज़पेपर पढ़ना, इंस्टाग्राम से भी सीखना, बुक्स पढ़कर सीखना, कंटिन्यूसली लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। इंसान को धर्म स्थल के ऊपर जाने से आजीवन फायदा देखने मिलता है। जितना धर्म करेगा उतना ऐसा इंसान बढ़ते जाएगा और इसका मन जो है वो भी धर्म के अंदर और लर्निंग के अंदर ही लगता है। कुल देवता को पूजना, कुल देवी देवता की तरफ आकर्षण रखना ऐसे इंसान का एक नेचुरल स्वभाव हो सकता है। स्पेशली अगर अच्छी राशि के अंदर अगर ग्रह यहाँ पर आकर बैठा है ना तो बहुत फायदा देता है। ये मैंने बहुत कुंडलियों के अंदर देखा है। ऐसे इंसान को क्वांटम जंप मिलता है जीवन के अंदर। नाउ 10th लॉर्ड in the second house from moon. Now person has nothing but work to do in his life. ऐसा इंसान जो है ना वो कंटिन्यूसली काम के बारे में सोचेगा। नेम फेम के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। द पर्सन गेन्स गुड पोजीशन इन लाइफ, पहली बात तो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 4th लॉर्ड है, राइट। और कुंडली के अंदर 10th लॉर्ड जो होता है तो मतलब आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं कर्म आकर बैठ गया, तो इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है। नेचुरल कुल दीपक योग आप इसको बोल सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे द पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट हिज माइंड इज कॉन्स्टेंटली अंडर सम और द अदर वर्क। जैसे कि इंसान को सुकून कहाँ से मिलता है? ऐसे इंसान को सुकून ही अपने कर्म से मिलता है, सुकून ही अपने काम से मिलता है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि दिन के अंदर 24 घंटे है ना तो 12 घंटे काम करने में बिताइए, आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपके मन को वही चाहिए, आपके मन को वही लुभाता है। ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसे इंसान की आप इज्जत ना करो तो ऐसा इंसान 1 मिनट भी आपके पास नहीं रहेगा, वो तुरंत वहां से चला जाएगा, क्योंकि 10th हाउस जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं मन जो है वो पोजीशन के पीछे दौड़ता है। मन जो है वो बेसिकली कुछ ना कुछ चाहिए होता है मन को, कि मुझे पोजीशन मिले, मुझे नाम मिले, मुझे नेम फेम मिले। ये सारी चीजें आप देखेंगे। द पर्सन समहाउ हेल्प्स फादर टू गेन पोजीशन इन लाइफ। जैसे कुछ पोजीशंस होती हैं लाइफ के अंदर। 10th लॉर्ड 11th हाउस में, 11th लॉर्ड 10th हाउस में। सूत्र कहता है कि ऐसा इंसान जो होता है वो अपने पिता से ज्यादा नाम कमाता है। सेम केस है, चंद्रमा से द्वितीय के अंदर दशम का मालिक बैठेगा तो आप अपने पिता से ज्यादा नाम कमाएंगे और आपके पिता को उसका बेनिफिट देखने मिलेगा। क्योंकि 10th हाउस जो है वो आपके 9th हाउस से सेकंड है और वो आपके चंद्रमा से आकर बैठा है, तो वो एक लेवल और ऊपर लेकर जाएगा चीजों को। सो इट इज अ वेरी गुड पोजीशन। 11th हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम द मून। अब आप देखिए 11वां भाव जो है ना वो आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके बल को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ काम कर सकते हैं। द पर्सन इज वेरी वेरी डिजायरस। 1 गाड़ी आ गई, 2 गाड़ी चाहिएगी, 2 गाड़ी आ गई, 3 गाड़ी चाहिएगी, 4 गाड़ी चाहिएगी। डिजायर्स समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। द पर्सन माइंड इज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऐसा इंसान नेटवर्किंग भी इसीलिए करेगा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये आगे जाकर काम आ सकता है। अब इसके अंदर कुछ गलत या कुछ बुरा नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे और अलग अलग चीजें यहां पर डिपेंड करती है। राहु का स्वभाव है 11वां भाव। क्या है 11वां भाव? ये राहु का स्वभाव है। तो अगर आपके 11वें भाव का मालिक जो है वो बृहस्पति बन गया, राइट, और बृहस्पति चंद्रमा से द्वितीय के अंदर आकर बैठा हुआ है, सो द पर्सन विल डू गुड थिंग्स बेसिकली टू मेंटेन द नेटवर्क। यानी कि ऐसा इंसान अच्छे काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, दान पुण्य धर्म करेगा, बट क्यों करेगा? ताकि उसको नेटवर्क मेंटेन करना है। बृहस्पति की चीजें वो उपयोग करेगा बट नेटवर्क मेंटेन करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से इसको देखिएगा, इसको गलत मत लीजिएगा। दूसरा, इंसान पैसा भरपूर कमाता है। द पर्सन मेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा इंसान जो होगा वो कहीं ना कहीं उसका रिलेशनशिप, अगर 11th लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो रिलेशनशिप बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा होगा, A1 होगा। और अगर खराब बैठा हुआ है तो आप देखेंगे रिलेशनशिप भाई बहनों के साथ अच्छा नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बिजनेस के अंदर भी इनके बड़े भाई बहन बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। द कॉम्बिनेशन इज टू गेट फेम थ्रू मासेस, यानी कि जहां पर भी जाएंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। जहां पर भी जाएंगे वहां पर उनका नाम, कीर्ति जो है, यश, वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर बढ़ते ही जाता है। अगर ऐसे इंसान को सुकून प्राप्त करना है तो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रिप्स ऐसे इंसान को करने के लिए मिलती है। फॉरेन ट्रिप्स करनी भी चाहिए। मासेस के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप के लीडर बन सकते हैं ऐसे लोग। सो ये सब करने से चंद्रमा जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर आपको देखने मिलेगा। 12th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम मून। द पर्सन इज अ सन्यासी इटसेल्फ। The person likes to chill, the person likes to manifest, the person likes to go to the ashrama, the person likes to relax basically. तो this is a very relaxed position. तो कहीं ना कहीं इंसान को रिलैक्स करना पसंद होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ना करे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि 10th लॉर्ड अगर कमजोर हो जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है कुंडली के अंदर। क्योंकि अब जो है इंसान का 10th लॉर्ड वीक है और 12th लॉर्ड चंद्रमा से सेकंड बैठा हुआ है। तो स्ट्रक्चर देखिए कुंडली का, कर्म करने का मन भी नहीं हो रहा और 10th लॉर्ड भी वीक है तो कर्म करना भी नहीं चाहता। तो जीवन के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा आराम हो जाता है ऐसे लोगों के।
तो 12th लॉर्ड को यहाँ पर बेनिफिक बनाना बहुत जरूरी है कि ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपकी हेल्प करे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये बहुत अच्छा आपके हेल्प करेगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, विजडम देगा, जीवन के बारे में ज्ञान देगा, फिलोसॉफी के अंदर इंटरेस्ट दिलवाएगा, आपको फिलोसॉफिकल बुक्स, ओशो को सुनना, प्रवचनों को सुनना बहुत पसंद आएगा, राइट। बट कहीं ना कहीं कर्म से आपको दूर कर सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है यार मैं थोड़ा सा आराम से रहता हूँ, ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंसान को खर्चीला भी बनाता है ये। 12th लॉर्ड एक्सपेंसेस का भी है, तो दिमाग हमेशा खर्चे के पीछे जाता है, मतलब कोई भी चीज पसंद आई तुरंत खरीद ली, बेसिकली वैसे टाइप का भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ये एक बेसिक आइडियोलॉजी थी। चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर जब भी कोई भी लॉर्ड आकर बैठता है तो इंसान कैसा काम करता है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा कि जैसा जो भी लॉर्ड आकर बैठेगा वो लॉर्ड कोई ना कोई ग्रह होगा जिसके हिसाब से सिचुएशन चेंज होगी, जिसके हिसाब से चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर कोई ऐसा ग्रह आकर बैठ गया जो स्वराशि का है, जैसे कि चंद्रमा से द्वितीय भाव के अंदर 8th लॉर्ड आकर बैठ गया। अब 8th लॉर्ड जो है फॉर एग्जांपल शुक्र बन गया और शुक्र टॉरस के अंदर आकर बैठ गया, राइट। और चंद्रमा जो है वो एरीज के अंदर आकर बैठा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा, पाइसेस लगन की कुंडली, चंद्रमा एरीज के अंदर आकर बैठ गया और टॉरस के अंदर जो है वो शुक्र देवता आकर बैठ गए। तो थर्ड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम द मून हो गया, राइट, क्योंकि तीसरे भाव का वो मालिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो अष्टम भाव का भी मालिक है, तो वो अष्टम भाव के सिग्निफिकेशन को भी कैरी करेगा और तीसरे भाव के सिग्निफिकेशन को भी कैरी करेगा। तो इस तरीके से अष्टम भाव का भी रिजल्ट देखिए, तीसरे का भी रिजल्ट देखिए और शुक्र को भी इसके अंदर ऐड करिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंसान को पता होगा कि अष्टम भाव की से लड़ना कैसा है, क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो के अंदर, समझना बेसिकली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब चंद्रमा से द्वितीय भाव, 12वां भाव जो होता है वो बताता है कि चंद्रमा को कौन सा ग्रह प्रेशराइज कर रहा है काम करने के लिए, क्योंकि ये जो है ये कर्जा है चंद्रमा के ऊपर, राइट। तो अगर आपको इसके ऊपर एक नया वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, हम बाकी ग्रहों को डिस्कस करेंगे 12th फ्रॉम मून और देखेंगे कि अनाफ सुनाफ योग कुंडली में फलित कैसे होता है और रेमेडीज कैसे करनी होती है। सो इफ यू लाइक दिस टॉपिक लेट मी नो, ताकि मुझे समझ में आ पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुंबई के मीटअप के लिए। 2600 मैसेजेस आए हैं और हम लोग छोटा सा मीटअप कर रहे हैं तो हम कुछ ही लोगों को ले पाए। तो जिन भी लोगों को हम वापस टेक्स्ट बैक नहीं कर पाए, हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगना चाहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर pouring so much of love, lots of love and lots of happiness. See you guys in the meetup and Radhe Radhe, Hare Krishna, Jai Shri Ram, Jai Hanuman.